बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज उन तमाम लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान को माइनस किया जा सकता है या इमरान खान इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। अब ये जो जो इलेक्शंस का वक्त यानी कि पोलिंग का वक्त करीब आता चला जा रहा है, तो नई नई चीजें, नए नए सरप्राइजेस जो है वो मिलते चले जा रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अभी तक तो नाअहली की बात की जा रही है उनके हवाले से। नाअहली की तलवार जो है ना वो उनके सर के ऊपर लटक रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मुकदमे लगा नहीं रहे, मतलब वो उनको उस तरह से जो है ना वो रिलीफ मिल नहीं पा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है, तो फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे कैसे? इसके बारे में नाज़रीन किराम कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और लेकिन ये फाइनल है कि अब इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? नंबर वन, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। नंबर टू, नाज़रीन किराम, बल्ले के निशान के ऊपर भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यानी कि अब बल्ले के निशान को रोकना नामुमकिन हो गया है। इसके ऊपर तहरीके इंसाफ को पेश की मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ? इलेक्शन कमीशन चाहते हुए भी बल्ले के निशान को अब क्यों नहीं रोक पा सकता, या क्यों नहीं रोक पा रहा, या क्यों नहीं रोक सकेगा? इसके ऊपर भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। तीसरी अपडेट यह है कि नाज़रीन किराम, उस्मान डार की वालिदा ने ख्वाजा आसिफ को वाकई निशान इबरत बना डाला है। अब करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया है। ये मामला हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। उस्मान डार की वालिदा ने किस तरह से नॉकआउट किया है ख्वाजा आसिफ को, इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। और चौथी खबर यह है कि जनाब, बड़े बड़ों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। प्लान कुछ और किया था, लेकिन पिछले लंबे अरसे से यही हो रहा है कि जिस तरह से प्लानिंग होती है उस तरह से एग्जीक्यूशन हो नहीं पाती है। तमाम तर चीजों के बावजूद भी एग्जीक्यूशन वैसे नहीं हो पाती है, क्योंकि एक अल्लाह का प्लान भी होता है। तो इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। सो इन तमाम चीजों के ऊपर तफसीलात देने से पहले और आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरा, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि इसको, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे होता यह है कि हमें आसानी होती है जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हुए प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन सारी चीजों को की तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले, कि एक नई वेव चली है। और ये जो नई वेव है, ये इसमें तहरीके इंसाफ को उन लोगों से महरूम किया जा रहा है जो किसी भी हलके के अंदर तगड़े उम्मीदवार हैं। यानी कि तगड़े उम्मीदवारों को अलग किया जा रहा है, पार्टी छुड़वाई जा रही है। उसके लिए आज 5 लोगों ने कम से कम पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, और मैं पांचों की तफसीलात आपके सामने रख देता हूं कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और इनको क्यों हटाया गया, इसके पीछे सॉलिड रीजन है। मिसाल लीजिए, NA 65 से फैजुल हसन शाह, गुजरात से ही चौधरी अरशद मोहम्मद अरशद साहब, इसके अलावा अमजद नियाजी साहब, इफ्तिखार गोंदल साहब, इन तमाम लोगों ने आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बादल नखास्ता जो है ना वो छोड़ दिया है। अच्छा, फैजुल हसन शाह साहब जब ये बात कर रहे थे, आज जब उनकी जो वीडियो उन्होंने की, तो मुझे इशफाक राही साहब वाली वो वीडियो याद आ गई कि आंखों के अंदर मायूसी, और ऐसे कि जैसे ना चाहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। और फैजुल हसन शाह साहब और चौधरी अरशद मोहम्मद अरशद साहब वाला, चूंकि पूरा मामला तो मैं बजाते खुद शुरू से देख रहा हूं, मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी। फैजुल हसन शाह को चनाब टोल प्लाजा के करीब से अगवा किया गया था, और लंबा अरसा उन्हें नाज़रीन किराम जो है ना वो गायब रखा गया। आज वो अचानक मंजर यहां पर आते हैं। अब ये कह देंगे कि नहीं वो घूमने फिरने गए थे, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके बेटे सैयद मेहदी शाह से मैं जो है ना वो प्रॉपर राबते में था, और मेहदी शाह साहब ने मुझे ये बताया कि उनके वालिद को कैसे अगवा किया गया है। और ये कोई कहानी नहीं है कि वो मर्जी से कहीं पे गए हुए थे। तो आज उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान इस वजह से किया क्योंकि गुजरात के अंदर नाज़रीन किराम जो हकायक सामने आ रहे थे, जो फैक्ट सामने आ रहे थे, और जो चीजें सामने आ रही थी, जो पोल्स के नतायज सामने आ रहे थे, वो तो मतलब किसी सूरत भी नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। यानी कि गुजरात बिल्कुल तहरीक इंसाफ का गढ़ बना हुआ है, इस वजह से इन लोगों को हटाया गया। फैजुल हसन शाह साहब की आज की वीडियो से पहले उनकी 3 दिसंबर की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ये वो बता रहे हैं कि हमारे जो है ना वो कारोबार बंद किए गए हैं, हमारा पेट्रोल पंप बंद किया गया है, हमारे अड्डे बंद किए गए हैं, लेकिन मैं किसी सूरत भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अच्छा जनाब, यही वो फैजुल हसन शाह साहब हैं जिनके बारे में जो है ना वो
इतलात थी कि ये पार्टी जो है ना वो नहीं, पहले उन्होंने जब कहा कि पार्टी लोग छुड़वा रहे हैं तो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था जी ना मैं किसी सूरत जो है वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ना मैं पार्टी छोड़ने की कोई इस वक्त जो है ना वो रीजन है, मैं इमरान खान के साथ डटा हुआ हूं। इनके बारे में और मजीद ये है कि इनके पहले भतीजे को, इनके एक भाई को भी इससे पहले अगवा किया गया था और इसी तरह जो है ना वो फैजुल हसन शाह साहब को ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन फैजुल हसन शाह साहब ने तब पार्टी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब इसी तरह चौधरी मोहम्मद अरशद साहब हुलिया बदलने के चक्कर में पहले उन्होंने मूछें रखी हुई थी, फिर मूछें जो है ना वो मुंडवा दी सब कुछ, लेकिन आखिरकार फिर उनको भी पकड़ा गया, अगवा किया गया और पता नहीं किसने अगवा किया, पता नहीं कहां पर रखा, लेकिन आज उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अमजद नियाजी साहब के बारे में भी यही सीन है। अमजद नियाजी साहब आपको पता है पहले वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके थे कि मैं इमरान खान के साथ हूं, फिर उन्होंने बताते खुद गिरफ्तारी दी और फिर जो उनके अंदर जेल के अंदर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी फैमिली ने बताया, वो भी आपके सामने। अभी भी उनकी फैमिली कह रही है अमजद खान नियाजी लड़ेगा इलेक्शन, किसी सूरत भी लड़ेगा। तो इसी तरह से इफ्तिखार गोंदल साहब का भी ये मामला है, उनकी वीडियो भी देखे तो तरस आता देखे यार किस तरह से लोगों को अलग किया जा रहा है। प्लान ये है कि किसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ वो तमाम लोगों को हटाया जाए जिन जो जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ किसी कमजोर शख्स को जो है ना वो टिकट दे और फिर तहरीक इंसाफ को तोड़ना आसान होगा, तहरीक इंसाफ को वोट्स कम मिलेंगे और फिर उस तरह से वोट नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये खाम ख्याली है। वोट इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ बल्ले का है। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि इलेक्टेबल्स या कैंडिडेट्स सेकेंडरी पोजीशन पे चले गए, यानी पीछे चले गए हैं और पार्टी आगे आ गई है। इस बार इलेक्टेबल्स का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इमरान खान का इलेक्शन है, बल्ले के निशान का इलेक्शन है। तो यहां पर आप बिल्कुल जो है ना वो परेशान ना हो कि अगर एक कैंडिडेट चला गया तो दूसरा आ जाएगा तो फिर वोट कम हो जाएंगे। वोट कम नहीं होंगे क्योंकि अवाम इमरान खान को वोट देगी, अवाम किसी शख्स को इस दफा वोट दे ही नहीं रही है, कैंडिडेट को तो वोट दे ही नहीं रही है। तो चाहे वो मिसाल ठीक है कि इमरान खान खंबा भी खड़ा कर देगा तो वोट मिलेंगे। और ये जितने लोग नाम छोड़ के जा रहे हैं मैं आपको बता दूं ये दोबारा, ये चूंकि मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं तो दोबारा जो है ना वो पार्टी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा जनाब अब सुन लीजिए बल्ले के निशान के ऊपर क्या हुआ है। बल्ले के निशान के अंदर ऊपर जनाब इलेक्शन कमीशन के अंदर कल समाअत हुई और जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने ऐसे दलाइल दिए नाज़रीन कराम के पूरे का पूरा मामला उलट पुलट हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने नॉकआउट कर दिया किसी किस्म के, यानी कि ये 40 सवाल थे जिन 4 सवालों के 40 सवाल बनाए हुए थे, इंक्लूडिंग जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं वो भी इस बात का उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया और वो भी उन्होंने कहा जी जी आप इन सवालों के जवाब जो है वो पहले से दे चुके हैं। यानी कि कोई एक ऐसा सवाल नहीं बचता नाज़रीन किराम जिसका अली जफर ने भरपूर जवाब ना दिया हो। यानी कि इस बात से लेकर कि ये जो पैनल इलेक्शन हुए हैं ये पीटीआई के जो है ना मुआइन के मुताबिक हुए हैं और वोटर लिस्टों के हर सवाल पूछा गया उनसे, लेकिन नाज़रीन किराम उल्टा जो उनके डीजी फाइनेंस थे इलेक्शन कमीशन के उसकी डांड डपट हुई है। अब होना ये था जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि पेश की मुबारकबाद है, बेसिक प्लान जो कुछ दिल था तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर अली जफर है उनके दलाल के बाद जरूरत ही नहीं पेश आई कि उनके फाइनेंस का जो बंदा है जिसने यानी कि वो जिसके अंदर जो है ना वो केस जाना होता है कि वो जो है ना वो उसके दलाइल हों, उसके दलाइल को ही नहीं सुना उन्होंने और फैसला महफूज कर लिया। तो अब नाज़रीन किराम नजर आता है कि जर्रा बराबर भी इंसाफ हुआ तो बल्ले का निशान जो है वो बरकरार है, बल्ले के निशान को कुछ नहीं होता। फिर जनाबे वाला उस्मान डार की वालिदा ने जो कुछ किया है उसके बाद हमारे दोस्त वहां पे गए हैं, मतलब जिस तरह से वो खड़ी होगी और उस्मान डार सामने आ गए हैं तो फिर उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने वहां पे जाके सर्विस किए। जो वो वोटिंग एक बिहेवियर था उस्मान डार की वालिदा के इस वाली गुफ्तगू से पहले था नाज़रीन किराम, अब उसमें शिद्दत आ चुकी है, लोगों की जिद बन चुके हैं अब इमरान खान सियालकोट के अंदर। एकदम से हमने ये देखा कि पहले ही वो टॉप पे थे, अब एकदम से पीक पकड़ी और ख्वाजा आसिफ साहब को लोग लान तो मलामत कर रहे हैं कि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों की माओ बहनों के साथ ये तरीकाकार अपनाएं। तो वहां पर जो है ना वो ये हो रहा है। और फिर नाज़रीन किराम इस वक्त जो है वो इमरान खान ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और वो भी मैदान में आ चुके हैं। वो इस तरह से कि नाज़रीन किराम वो लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। अब एक दरखास्त जमा करवाई हुई है और उसके ऊपर फैसला महफूज हो चुका है, तोशा खाना जो फैसला मुअत्तल होना है। अब वो उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो फैसला मुअत्तल ना हो
और अगर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है तो इमरान खान इलेक्शंस लड़ सकेंगे, और उसमें नाज़रीन करम कानूनी तौर पे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो मुअत्तल ना हो अनटिल अनलेस कोई दबाव में फैसला ना किया गया हो। तो उस फैसले के मुअत्तल होने के बाद इमरान खान जो है ना वो इलेक्शंस लड़ सकेंगे, और इस दफा वो लाहौर, इस्लामाबाद और मियां वाली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से नायब कप्तान भी जो है वो नाज़रीन करम शाहमूद कुरैशी भी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सीन हम देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा कि कैंडिडेट्स के साथ के पास से ना वो डॉक्यूमेंट्स छीने जा रहे हैं। शाहमूद कुरैशी के साथ से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स छीने गए हैं, उनके एनओसीज यानी कि आरओ के दफ्तर के बाहर से एनओसी छीना जा रहा है, उनके रिटर्न छीने जा रहे हैं, उनकी जो है ना वो बयान हल्फी छीने जा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। चाहे जो दिल हो जाए, चाहे आप डॉक्यूमेंट छीने जो दिल करें, नाज़रीन कराम ये बात तय है, ये बात तय है कि ये इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ का है। जितने दिल हरबे आजमा ले, लेकिन अवाम अब नहीं मान रही है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।